आँखों के पन्नों पे। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो सगी बहनें हैं, जो एक दूसरे से काफी अलग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉल को छूने की? औकात देखी है अपनी? दो कौड़ी की तो है नहीं। पता है ये जो मेरी डॉल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसे कोई मामूली लोग हाथ नहीं लगा सकते। शायद तुम भूल रही हो मैं आयु हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम जैसे को निकाल भी सकती हूँ और तुम जैसे हजारों को खरीद भी सकती हूँ। आज के बाद मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। सॉरी मैम, मैं बस अपने बच्चों के लिए देख रही थी। मुझे अपने बच्चों के लिए ही ऐसी डॉल लानी है। सॉरी मैम। तुम ऐसी डॉल ले आना सपने में। आयु जो एक नक्चरी एटीट्यूड और खुद के बारे में सोचने वाली लड़की है। लूना प्लीज आप सेट मत हो, ये तो मेरी डॉल आपके बच्चों को दे देना। आयु तो सब पे चिल्लाती रहती है, उसकी बातों पे ध्यान न दिया करो वरना आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं ताई, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी महंगी डॉल नहीं चाहिए, इतनी औकात नहीं है मेरी। लूना आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इस दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं है जो किसी की औकात के बारे में हम बात करें। हम सब एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को नीचा या ऊंचा नहीं समझना चाहिए। ये लीजिए डॉल। सच में ताई तुम बहुत अच्छी हो। आरएम सर और जिन मैम काफी लकी है जो उनके पास आप जैसी समझदार लड़की है। और दूसरी बहन के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल अपोजिट है, ताई, जो कि एक बिंदास लड़की है पर खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। ताई क्राइम, लविंग और स्वीट नेचर की है और ये दोनों बहनें जुड़वा है। आरएम और जिन जो कि ताई और आयु के मॉम डैड है, जो कि वो दोनों इन दोनों के लिए काफी परेशान रहते हैं क्योंकि आरएम को डिसाइड करना है कि इस पूरी जायदाद को ढंग से कौन संभालेगा। सुनो प्राणनाथ, पता नहीं हमारी दोनों बच्चियों का क्या होगा। एक जो स्वीट है, दूसरी तो अपने आप के अलावा कोई नजर नहीं आता। मुझे तो टेंशन हो रही है कि बड़ी होके इस इतनी बड़ी जायदाद का दोनों कैसे संभाल पाएगी। भगवान तुम टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ सोच रखा है इन दोनों के लिए। ये दोनों बड़ी हो जाएगी तब फैसला होगा कि आखिर इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। जी पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हमारी बेटियाँ पेरिस से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ रही है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हमारी बेटियाँ घर आ रही है। उन दोनों के बिना घर बहुत ज्यादा सुना सुना लगता है। तुम जा रहे हो ना आयु और टाई को लेने एयरपोर्ट? हाँ सर मैं जा रहा हूँ। बेटा मैंने बोला ना कितनी बार आपसे कि मुझे सर मत बोला करो, अंकल बोल दिया करो। नहीं सर, मैं आपका ड्राइवर हूँ, मैं आपको कैसे अंकल बोल सकता हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मेरी क्या। जाओ दोनों को ले आओ। कहीं जुल्फ का बादल ओ, कहीं दुनिया चल आ, कहीं हो गुलाबी ओ, कहीं चांद शराबी आ, कहीं आँख में जादू ओ, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें। देख वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है ना, बहुत देर से मुझे ही घूरे जा रहा है। ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ताई तुम्हें मेरी बातों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही जेलस होती हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ ना, इसलिए तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही जेलस होती हो। मिस आयु महारानी साहिबा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको भाव दे रहा है तो आप उसके पास जाइए और आपसे और उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आयु जंकुक के पास जाती है। हेलो हैंडसम, कैसे हो? हेलो मैडम, मैं आप दोनों को लेने आया हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आप
मान संभाल के बात किया करो, वो हमसे बड़े हैं। इतनी बदतमीजी से किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा, परेशान समय अब ये कहने के लिए। अरे मुझे तो कुछ नहीं सुनना, मुझे तो सिर्फ घर जाना है। अरे सुनिए मैडम, गाड़ी इधर, आप उधर कहाँ जा रही हो? सब घर के लिए निकल जाते हैं। हो मेरे बच्चे आ गए, तुम लोगों को मैंने कितना मिस किया था। ओहो मेरी दोनों बेटियां आ गई, कितनी बड़ी हो गई और कितनी खूबसूरत हो गई ये दोनों। आओ बेटा, आपका वेलकम है आपके घर में। मॉम डैड, मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया था। मॉम डैड, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे मेरे कमरे में जाना है। पर बेटा मेरी बात तो सुनो, रुको जरा। बस जिन इतना कहते हो और आयु अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या हुआ आयु को? वो इतने सालों बाद आई, फिर भी बिना बात करे ही चली गई। ओ मम्मी, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? वो जैसी थी ऐसी है, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। छोड़ो, मुझे आपसे मिलना है, बातें करना है बहुत सारी। कितने दिनों बाद मिले हम, पापा और अपन बैठ के बातें करेंगे बहुत सारी। मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी चीजें थी। पर मॉम डैड, आप दोनों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। वहाँ पे आप दोनों को मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, आपकी बहुत ज्यादा याद आती थी वहाँ पे। बच्चों, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, पर आपको तो पता ही है। ओ बच्चों, तुम्हें तो पता ही है हमें काम का कितना स्ट्रेस रहता है। हम कोरिया छोड़कर कहाँ जा नहीं सकते ना। ओहो बच्चों, क्या करें, हमें भी आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, पर काम जो इतना है, अब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें उठानी तो पड़ती ही है ना। बेटा मेरी और आपकी मम्मी की यही इच्छा है कि आप दोनों शादी कर लो, वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ और हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। नहीं मॉम डैड, मुझे तो अभी आपके पास रहने की ही इच्छा है। मैं तो अभी आपके पास ही रहूंगी। उसके बाद वो सब ऐसे ही बातें करते हैं और हम 2 दिन का टाइम स्किप करते हैं। ये पार्ट मैं आज यहीं पर खत्म कर रही हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।